आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। मर जाए, कोई बात नहीं। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके इलाज, मैं पहले बताऊँ वो सस्ता नहीं है वैसे इलाज, वो है महंगाई, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके पाकिस्तान से तो सस्ता ही होगा ना। पाकिस्तान में वो लीगल नहीं है, अच्छा। इस वजह से वो इंडिया में लीगल है। इलीगल वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर डोनर्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान में डोनर नहीं मिलते ऑर्गन देने वाले, इसलिए भी लोग वहाँ बहुत ही जाते हैं। धूम मची हुई है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक नई कैंसर की टैबलेट बनाई है। इसका नाम RCU है और जिसकी कीमत 100 रुपए दिन की है और जिस टैबलेट को खा के कैंसर का क्योर रेट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। सुनते जाइए कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। तो जश्न मनाया मेडिसन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना। यह मेडिसिन है, सब गो आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी ना। नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हैं जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो। जलवा है हमारा। जहां पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहां पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये अजीबो गरीब लोग हैं। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? तुमसे ना हो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2019 में कश्मीर और पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर और जो भारत POK कश्मीर है, कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान में 2019 से ट्रेड बंद है, यानी कि सब कुछ पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था जब इरफान की सरकार थी। और उसके बाद में हुआ कुछ ऐसा, फिर बाद में कोरोना आया। कोरोना के टाइम में जब वहाँ पर लोग वे मरने लगे, उनके पास में कोई इलाज नहीं, कोई दवाई देने को उन्हें तैयार नहीं, उस दौरान $58 मिलियन की जो वहाँ पर वैक्सीन पहुँचाई गई, जिसमें एनिमल वैक्सीन भी थी और दूसरे एनिमलों की, यानी कि जाहिल पाकिस्तानियों के लिए भी वैक्सीन पहुँचाई गई 2019 से। अब बात ये आती है कि जब इन लोगों को भारत से ट्रेड नहीं करनी है, भारत से इतनी दुश्मनी है, तो सिर्फ मेडिसिन ही क्यों ये चाहते हैं? मतलब भारत की मेडिसिन खाकर ही क्यों अपनी जान बचा रहे हैं? अगर भारत चाहे तो मतलब इन्हें मेडिसिन भी ना दे, लेकिन खुद वहाँ की आवाम कहती है अगर भारत मेडिसिन नहीं देगा तो पाकिस्तान में जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो मेडिसिन है वो बिल्कुल ख़त्म है, कचरा है। अब इसी के ऊपर ये वीडियो है और इसी के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तानी आवाम के रुझान जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं भारतीय मेडिसिन के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा और पाकिस्तान कोशिश में है। अगर इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता, तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर होते, हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की खरीदी जाती, इंसान वोगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर
आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी वीडियोज़ है कहानियां यार। वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने हाँ। पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल अभी जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ और डॉक्टर हाँ और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे। तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ। क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है। वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। अगर हम कैंसर की बात कर ले, कैंसर से तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ डेथ होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गरीब इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने हमसायों की बात कर ले, वहाँ पर अभी टाटा ने 100 रुपये की वो वैक्सीन, हाँ वैक्सीन 100 रुपये की यार वहाँ पे जात की है। कैंसर का इलाज करते वक्त लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। हमारे अपने चाचू की डेथ हो गई यही कैंसर की वजह से। शौकत कदम चले जाओ, वहाँ पे वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते नहीं है। मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया है कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। तो ये चीज़ है कि यार कम से कम इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, ठीक है, और इसको डॉक्टर ही बचा सकते, आम बंदा नहीं बचा सकता। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हुई हैं कि उनका तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक्स में कुछ आगे न्यू मेंशन ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स बेचारे क्या करें। अभी भी मुझे याद है, मैंने 9th क्लास में हमारी एक उसे वो प्रैक्टिकल था, उसमें एक मेंढक का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमारे साथ, हमारी बुक में आज भी उस मेंढक का एक्सपेरिमेंट करना है। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत आगे चले गई है, कितना आगे चले गई है। ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, ठीक है, अवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। बाकी अवाम को यही लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की वजह से हमने मेडिसिन, शऊर नहीं है ना, नहीं अवाम को ये बताया कि कश्मीर की वजह से हम तिजारत नहीं करें, जबकि मेडिसिन का तो जब ऑप्शन नहीं है तो वो तो आ रही है। तो अगर ये बैरियर ख़त्म हो जाते, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कोशिश करें कि यार कम से कम ये तो सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहा गया था कि ट्रेड कब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बंद किया है। आपको क्या लगता है कोई हुकूमत इस पोजीशन में? सिंपल सा मैं यहाँ पे ये आंस देना चाहूँगी, ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे, किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे। अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी। और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई हैं, ठीक है, हाँ, अगर कोई अच्छा लीडर आता है जिसकी सोच हम जैसी होगी, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, जो अपनी ज़ाती दुश्मनी को एक साइड पे रख के ट्रेड करना चाहता है, जिसे पता हो कि हम अपनी आवाम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे, अगर अच्छी कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है, ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है, अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है, तो और क्या मतलब कि भारत और लोगों को वो हर चीज़ डिफेंस एक्सपोर्ट करके, हाँ एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, किसी भी मुल्क के सुपर पावर होने का अंदाज़ा उसके डिफेंस एक्सपोर्ट से है, और भारत जो है अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बना रहा है। उंगलियों पे नचा दिया चाइना के। तो मैं ये कहूँगी कि दुश्मनी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, दोस्ती में और साथ
साथ साथ सियासत में फ़ायदा होता है। सियासी तौर पे पाकिस्तान को जो है इंडिया से रिलेशनशिप बनाने चाहिए। मैं नहीं कह रही कोई ब्लड रिलेशन बना लो, मैं नहीं कह रही कोई रिश्तेदारी बना लो। देखो चाइना तो कहते हैं ना, चाइना भाई भाई है पाकिस्तान का। हिमालय सूची शहद से मीठी, जो इन्होंने एक कहावत लोगों को रटाई हुई है। देखो चाइना के साथ इंडिया के कितने मतलब कि लड़ाई भी होती है, वो उनके बॉर्डर्स पे जाके टैग भी करता है, लेकिन वो इतना सियाना है, वो तजारत नहीं बंद करता। और कंपनीज इंडिया में ओपन करने देखो अभी वहाँ के लीडर गए हुए थे भारत में, ठीक है, और वो कह रहे थे मोदी जी को कि हम मजीद आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, क्योंकि उन्हें पता अगर हमने इंडिया के साथ किसी भी किस्म की ट्रेड बंद की तो पाकिस्तान से बुरा हाल हमारा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, तो इस वजह से वो देखो इनको उन्हीं से सीख लेना चाहिए। सर आप थोड़ा आगे आ जाए, आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तो इंडिया से दुश्मनी की बात तो करता है, जंग की बात भी करते हैं, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए दवाइयाँ जो है इंडिया से आ रही हैं। बस ये एक ना उन्होंने खेल बनाया हुआ है कि अवाम को पागल किया हुआ है कि ना हम ये ब्लैक कर रहे हैं। ब्लैक कुछ भी नहीं होता, सारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं।